हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 के इस बैच में आपका बहुत स्वागत है। तो कुछ समय से 9 क्लास का थोड़ा सा स्टॉप हो गया था हम लोग का, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में सीखेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी बेसिकली क्लास 8 से भी और 6 से भी स्टार्ट हो जाता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लास 6 से लेके 10 तक में अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप कैसे यूज करोगे, कौन कौन सा फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग आइडेंटिटी के तौर पे लेते हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और ये वीडियो सिर्फ क्लास 9 के लिए ही नहीं है, क्लास 10 में भी ये काम आएगा, क्लास 8 में भी ये काम आएगा, आपका इवन क्लास 6 और 7 में भी आता है। ठीक है, तो आप इसको सब मतलब 6 to 10 के बच्चे सब इसको देख सकते हैं। तो जो अगर क्लास 9 में पढ़ रहे हैं वो आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ताकि दूसरे भी बेनिफिट उठा सके। या जिसको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 9 के लिए ये वीडियो बना है, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 9 के लिए नहीं है, ये पार्ट आपका क्या होगा 9, 10 इससे जूनियर क्लासेस में भी काम आएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी में बेसिकली अभी आप लोग के लेवल तक क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहला जैसे सबसे बेसिक आइडेंटिटी हम लोग का होता है, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मेट दोनों चलता है। ठीक है, बस केवल इसमें अरेंजमेंट का अंतर है। अब जैसे बहुत लोगों को होता है कि ये कैसे आया होगा, तो सिंपल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसको 2 टाइम्स इसी से लिखा जा सकता है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, अब ये कैसे होगा, इतना फॉर्मेट कैसे आएगा, तो सपोज करो इस a का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी हो गया, और फिर ये प्लस b जो है उसका मल्टीप्लाई a प्लस बी से होगा, तो a से मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a का a b से मल्टीप्लाई होगा तो a b हो जाएगा, फिर b का a से मल्टीप्लाई होगा तो b a नहीं लिख के हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में a b लिखते हैं, और फिर b का b से मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर ab 2 टाइम्स हो गया तो 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए यहां से इस फॉर्म में आ गया, ये इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम लोग सुविधा अनुसार कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे भी जैसा रिक्वायरमेंट हो या जिस फॉर्मेट में बोला जाए उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। कैसे आया यहाँ क्लियर है आपका। ठीक, दूसरा आइडेंटिटी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला इसको इसलिए लिखे थे क्योंकि ये सेम रहता है दोनों, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला पार्ट केवल यहाँ माइनस हो जाता है, माइनस 2ab, इसलिए ये फॉर्मेट याद करने में आसान होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और जब a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये सेम रहेगा, केवल यहाँ प्लस की जगह माइनस 2ab हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो इसी को इस फॉर्म में केवल अरेंज कर दिया जाए तो ये माइनस 2ab हो जाएगा, और यहाँ प्लस b स्क्वायर आ जाता है। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों क्या है, इसका आइडेंटिटी है। तो जैसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग ले आए, उसी तरह का अगर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों में माइनस आ जाएगा क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर सब जगह माइनस हो जाएगा फिलहाल के लिए। ठीक है, a का इन दोनों से, फिर माइनस b का इन दोनों से। तो जब a से मिलेगा तो a स्क्वायर, a माइनस b से मिले तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ab। ठीक है, फिर उसी तरह माइनस b a से मिलेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, और a इंटू बी ए बी, और फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। इसी को सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, दो को माइनस ए बी मिलके माइनस 2ab हो जाता है। इस तरह से ये फॉर्मूला आप लोग का आ जाता है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम लोग के पास क्या है, इसी का अगला फॉर्म होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिकली ऐसे लिखते हैं, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो होता है उसके लिए आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लाते हैं, तो सिंपल से देख लो, a प्लस बी और a माइनस बी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार a का मल्टीप्लाई किससे होगा, a माइनस बी से, और एक बार प्लस b जो है उसका भी मल्टीप्लाई किससे होगा, a माइनस बी से। ठीक है, तो a का a से मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर, a का माइनस b से तो माइनस ab,
फिर प्लस बी का ए से तो ए बी, और प्लस बी का माइनस है तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए बी माइनस में ए बी प्लस में क्या होता है, कैंसल आउट हो जाता है, तो फाइनली ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर मिलता है। इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका फॉर्म में आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आता है। ये क्लियर हो गया है सबको, ठीक है। तो इसी को हम लोग इसी को ऐसे लिखा जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे लिखो या फिर इसी को लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अक्सर हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है ये हम लोग का स्क्वायर का टर्म में, लेकिन आप देखो यहाँ पर अगर प्लस कर दिया जाए तो क्या होगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे लाया जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लाने के लिए हम लोग के पास अभी यहाँ पर बोर्ड में जो दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दिख रहा है, इसके साथ मैच कर गया। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या है, प्लस 2ab। तो अगर ये प्लस 2ab को यहाँ से हटा दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं हटा सकते, ये प्लस 2ab को हम लोग अगर इधर लेते आएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसी के लिए इसका फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इस साइड आके क्या बन जाता है, माइनस 2ab। तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। इसी को अगर बोलोगे कि सर इसको नहीं लेके इसको लेके बताइए, ठीक है, तो इसमें भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इससे भी फॉर्मूला बनेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर ये दोनों है, तो ये माइनस 2ab को उधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस था तो इस साइड आके प्लस ab 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला भी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में माइनस वाला टर्म दिया हुआ है या उससे रिलेटेड टर्म है या प्लस वाला टर्म दिया हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। तो ये हम लोग का हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग एक लिखते हैं, अगर a प्लस बी का होल क्यूब कर दिया जाए दैट मींस 3 टाइम्स इसको, तो 3 टाइम्स अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर आ ही जाएगा जैसे हम लोग किए थे। तो इसका जो फॉर्मेट होता है दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो आप देखो इसी को अलग अलग तरह से लिखा जाता है, कैसे, ये हो गया अगर a क्यूब, ये हो गया b क्यूब। अब अगर ये 3ab a से मल्टीप्लाई होगा तो a 2 बार आ जाएगा, इसलिए a का स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3ab प्लस b से मल्टीप्लाई होता है तो 3ab b 2 बार हो जाएगा तो b का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी फॉर्मेट है। और इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है, ये दोनों पार्ट यहाँ आ जाता है दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो ये a प्लस b का होल क्यूब, ये तीनों फॉर्मेट यूज होता है, ठीक है। यानी आइडेंटिटी के फॉर्म में a प्लस बी का होल क्यूब में ये भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का इसी से जनरेट हुआ है या इसी से डिराइव ये पार्ट आ रहा है, इसको भी लिख सकते हैं और इससे इसको अरेंज करके ये भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में किस तरह का पैटर्न के रूप में लेना है इसको, ठीक है। तो आपको जो भी तीनों बनाएंगे तीनों सही होगा, ठीक है। अब हम लोग इसी का जैसे a प्लस बी का होल क्यूब हुआ तो a प्लस बी का हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर, तो उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब भी हो सकता है। इसी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका 7 नंबर में, दैट इज a माइनस बी का होल क्यूब। तो अभी जब बताए थे कि a प्लस बी का होल क्यूब का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, तो ये इसलिए बोले थे क्योंकि इसी के तरह उसको भी बनाया जा सकता है, बस जो चेंज करना है जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस करना रहता है। ये बन जाता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, ठीक है। देख रहे हैं ना, जहां जहां प्लस था उसी के जगह वहां वहां माइनस हो गया, ठीक है। इसलिए ये दोनों याद करने में आसान रहता है, ठीक है। तो अब इसी से हम लोग बाकी इसका दो पार्ट कैसे करेंगे, अगर a क्यूब b क्यूब माइनस है तो माइनस 3ab, a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3
ए स्क्वायर बी हो जाएगा, और माइनस 3ab अगर माइनस बी से मल्टीप्लाई हो तो पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 3ab बी से मल्टीप्लाई होकर 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से ये डिराइव हुआ, यानी इसी से सॉल्व हो क्या आया, तो ये भी इसके a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो अगर इसी को फिर अरेंज कर दिया जाए तो ये इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, दैट इज ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ये माइनस बी क्यूब पीछे चला जाए तो माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो जैसे इसका लास्ट फॉर्मेट था उसी तरह उसका भी फॉर्मेट है, बस खाली बीच में थोड़ा सा यहाँ साइन और यहाँ साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। ठीक, अब अगर जैसे हम लोग यहाँ देखते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर था, बीच में हम लोग स्क्वायर के जगह में a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होल वाला पार्ट हटा देते, तो सेम तरह से a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला में ये याद रखना, पहला वाला पार्ट a प्लस बी है तो a प्लस बी का क्यूब में a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला सही है या नहीं, कहीं भी अगर एग्जाम में मान लो कि फॉर्मूला आपको यूज करना है, बाई चांस आप भूल गए और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं, इसको हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो ये पार्ट सॉल्व होके ए क्यूब बी क्यूब आता है या नहीं। एक बार a का मल्टीप्लाई इससे पूरा से होगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, और एक बार प्लस b बचा है तो प्लस b का मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से होता है। ठीक है, तो अब देखो a का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा एक। ठीक है, बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो पावर 3 हो जाएगा। फिर माइनस a का a b से होगा तो a स्क्वायर b हो जाएगा, फिर a का प्लस b से होगा b स्क्वायर से तो a b स्क्वायर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब प्लस b का इससे होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा लिखेंगे, तो a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस माइनस माइनस b का ab से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू b का b से मल्टीप्लाई होने पे b स्क्वायर, और फिर प्लस 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 और b का b से स्क्वायर से करेंगे तो b का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या चीज दिख रहा है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b माइनस में है और a स्क्वायर b प्लस में, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर a b स्क्वायर प्लस में a b स्क्वायर माइनस में, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो गया। तो फाइनली अपने पास क्या आया, इसको सॉल्व करने से दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब आया। ठीक है, तो एक तरह से जो a क्यूब प्लस b क्यूब है वो किसके बराबर हुआ, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए a प्लस बी का होल क्यूब a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो आइडेंटिटी है वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, फिर हम लोग का अगर प्लस में आ रहा है तो माइनस में भी आना चाहिए, तो a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू, ठीक क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पर जैसे प्लस था तो यहाँ प्लस लगाया तो ये वाला पार्ट माइनस लगा था, यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ पर माइनस वाला है तो ये माइनस होगा, बाकी इसमें प्लस हो जाएगा सब, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये सही है या नहीं इसके लिए भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो इतना को सॉल्व करने से ए क्यूब माइनस बी क्यूब आना चाहिए, यहाँ हम लोग माइनस अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब ये प्लस, तो अब क्या होगा, a का मल्टीप्लाई इससे होगा प्लस से, और यहाँ माइनस बी का मल्टीप्लाई इस हो गया। ठीक है, तो आप देखो a का a क्यूब से हो गया, प्लस है तो यहाँ प्लस a स्क्वायर b रह जाएगा, फिर प्लस a b स्क्वायर, ये तो कंप्लीट हो गया। अब माइनस का इससे करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b प्लस माइनस माइनस, फिर a b का a b स्क्वायर और प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब फिर से देखो कंडीशन हो गई, a स्क्वायर b प्लस में a स्क्वायर b माइनस में कैंसल आउट हो गया, a b स्क्वायर प्लस में a b स्क्वायर माइनस में कैंसल आउट हुआ, तो बचा का a क्यूब और ये b क्यूब क्या है माइनस में है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो आ गया ना वापस a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b सॉरी a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसलिए a क्यूब माइनस b क्यूब का आइडेंटिटी में क्या होगा, x माइनस a इंटू सॉरी a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आई होप समझ में आ रहा होगा कि कैसे आइडेंटिटी हम लोग का आ रहा है। ठीक है,
अब इसका हम लोग एक और पार्ट देखते हैं। कभी कभी हम लोग के पास ये फॉर्मेट आता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी फर्स्ट पार्ट जो होता है वो सेम रहता है और सेकेंड पार्ट जो होता है अलग अलग। जैसे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो इसको क्या लिखा जा सकता था, इसको लिखा जा सकता था a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। एक तरह से ये लिखा जा सकता था। a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो दैट इज a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता था। तो सेम तरीका से अगर इसके जगह में फर्स्ट पार्ट, जैसे इसका दोनों फर्स्ट पार्ट इक्वल है और सेकेंड पार्ट इक्वल है, बट अगर मान लो कि फर्स्ट पार्ट इक्वल हो और सेकेंड पार्ट अलग अलग हो, तब हम लोग का फॉर्मूला क्या बनता है, वो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक, तो ए इंटू बी को ए बी लिख देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है तो इसको फिर चेक कर सकते हो आप, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो एक्स का एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी था, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसको क्या करेंगे, एक बार एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी से होगा और एक बार प्लस ए का मल्टीप्लाई भी x प्लस बी से होता है। तो फाइनली x इंटू एक्स स्क्वायर, x का b से होगा तो bx प्लस x का a से होगा तो ax, फिर a का b से होगा तो ab। ठीक, इसी को अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये ax, ये bx प्लस ab। अब इन ये तो x स्क्वायर अपने जगह, इन दोनों में x कॉमन है तो अगर x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b ब्रैकेट में बच जाएगा और फिर इधर x बाहर निकलेगा और a भी आएगा। तो ये आ गया ना वापस ये वाला फॉर्मूला। ठीक, कि a माइनस x माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होगा कि हम लोग का एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी, ए इंटू बी। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये फॉर्मूला होगा। अब इसी का अगर माइनस में है तो कोई जरूरी नहीं कि हम लोग इसको माइनस में ही रख के चले। ठीक है, माइनस वाले चीज को भी आप क्या कर सकते हो, प्लस में कर सकते हो। अब जैसे इसका एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ये वाला का एग्जांपल, मान लो आपके पास x प्लस 5 है और x प्लस 3 है, तो इसको फॉर्मेट के हिसाब से x को सेम लग रहा है तो x स्क्वायर a की जगह 5 है, b की जगह 3 है, तो 5 प्लस 3 8 लिख सकते हो, या 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 3 का 15। ये हम लोग का आंसर बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो। ठीक है, क्लियर है। तो ये हम लोग का क्लास 9 तक के लिए इतना काफी है। और अगर जैसे अब हम लोग का एक और आता है 3 टर्म वाला, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या ac बोलो या ca जैसे भी लो। ठीक है, या 2ac। ठीक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2ac कर देते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, टोटल अलजेब्रिक आइडेंटिटी का पार्ट्स हो गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग का ये इंट्रोडक्शन पार्ट का थोड़ा सा पार्ट है, तो इसको हम लोग देखते हैं तुरंत 4.1 को। ठीक है, ये आइडेंटिटी आप ध्यान रखना, ये याद करना, ये आपका 8 से लेके 10 और इसके अपर लेवल में भी काम आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन को बनाने में इजी हो जाता है। और कैसे आ रहा है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक, तो इसको देखना है ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, जो एनसीईआरटी से अपना है। ठीक, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इसमें यूज करना है। तो कौन सा आइडेंटिटी इसमें दिया है, यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी फर्स्ट आइडेंटिटी जो हम लोग का a प्लस b का होल स्क्वायर है उसका यूज करना है और हम लोग को इसको एक्सपेंड करना है, मतलब इसको फैला के जो लिखते हैं उस तरह से पैटर्न में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह यहाँ भी 7x है प्लस b के जगह 4y है, तो इसको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर, a के जगह कितना है 7x, तो a का स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह क्या है 7x, ये 7x इंटू b की जगह क्या है 4y, तो यहाँ लिखेंगे इंटू 4y प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह 4y था तो इसका 4y का
होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, सिंपल सा हो गया। अब इसको 7x का होल स्क्वायर, तो जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो नंबर का स्क्वायर करके लिखते हैं और वेरिएबल पे स्क्वायर डाल देते हैं। ठीक है, तो जैसे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और x का स्क्वायर, ये वेरिएबल इसलिए x पे स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस अब इसमें क्या है 2ab के फॉर्म में, तो इसमें नंबर आपस में सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी वेरिएबल लास्ट में लिखा जाएगा। तो 7 2 जा 14 और 14 4 जा 56। ठीक है, तो और ये x और y, ठीक, तो ये हो जाएगा 56xy हो गया। प्लस अब यहां पर फिर से वही वेरिएबल का स्क्वायर रह जाएगा, नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 2 जा 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक, तो ये हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यूज करना है। ठीक है, सिमिलरली इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है अपना a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह 7/5x है और b की जगह 3/2 y स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर इसको लिखेंगे ऐसे 7/5x प्लस 3/2 का y का होल स्क्वायर, तो ये होगा 7/5 यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b दैट इज 3/2y प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह 3/2 है, इतना का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग जब यूज करते हैं, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, इसको डायरेक्टली जैसे लिखे तो ऐसे ही करेंगे। इसमें पता है कि स्क्वायर करने से नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाएगा और वेरिएबल का पावर रह जाएगा जितना, तो 7 का स्क्वायर दैट इज 49/5 का स्क्वायर 25 x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो कटता है जैसे 2 और 2 कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल कर देंगे और 7 3 जा 21/5xy प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4y स्क्वायर। ये आपस में और सॉल्व नहीं होगा, तो ये नहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या हो सकता है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये a है ये b है, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं दैट इज a का स्क्वायर, तो a की जगह 2p है तो 2p का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह 2.5p इंटू b की जगह 1.5q। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, तो 1.5q का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 25 अभी पॉइंट हम लोग अभी भूल जाते हैं, बस 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 और पॉइंट का स्क्वायर होगा तो पॉइंट उतने का डबल डिजिट पे आ जाएगा, तो 2 डिजिट पे आएगा तो 1 और 2, यहाँ आ जाएगा 6.5p का स्क्वायर प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो 25 दूनी 50 दैट इज 5.0p इंटू 1.5q प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये q स्क्वायर हो गया। ठीक है, चाहोगे तो आप लोग मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो इसको। ठीक, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा 6.25p स्क्वायर प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करना बाकी, तो 15 25 75 7.5 होगा 75 हुआ, तो इसके साथ एक डिजिट के बाद पॉइंट लग गया है, तो ये pq हो जाएगा प्लस 2.25q का स्क्वायर। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अब जैसे 4 नंबर है, तो 4 को यहाँ पर बना देते हैं। 4 नंबर में क्या था 3/4s प्लस 8/t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग लिख लिए, अब इसको इसका रखते कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं दैट इज 3/4s प्लस 8/t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह कितना है 3/4 है, तो 3/4s है, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की जगह 3/4s और b की जगह 8t प्लस b का स्क्वायर यानी 8t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, s है तो वेरिएबल का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ 4 से 8 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और कुछ नहीं कटेगा, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12,
तो 12s और t, st हो गया प्लस 8 8 जा 64 t का स्क्वायर t स्क्वायर। अब ये ज्यादा कैंसिल नहीं होगा, ये फाइनल आंसर होगा। इसी तरह इसका और दो क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने से बना लोगे। हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बस खाली ये करना है, a और b के फॉर्म में है तो जो भी a की जगह में होगा उसका जहां जहां फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग पुट करना है। स्क्वायर होगा तो स्क्वायर, और ए बी है मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर इसका 2, इसमें भी बोला है कि यूजिंग द सेम आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सेम आइडेंटिटी मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग को इस नंबर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना रहता तो इजीली हो जाता, 64 into 64 करके मल्टीप्लाई करते, बट हम लोग को आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, जबकि ये सिंगल नंबर है 64, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो a प्लस b के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो 64 को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज 60 प्लस 4 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आ गया a प्लस b के स्क्वायर के फॉर्म में। तो a की जगह कितना अपना 60 है, b की जगह 4 है, ठीक है। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर दैट मींस दिस वन इज a, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into a की जगह 60 into b की जगह क्या है 4 प्लस b का स्क्वायर, तो 4 b की जगह फिर सिर्फ 4 का स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 6 दूनी 12 5 चौका 48 दैट इज 48 480 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 480 प्लस और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब नॉर्मली इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 6 8 और 1 9, तो 96 और 4 और 6 10 कैरी 1 दैट इज 3 और 1 4। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखो हम लोग इसको समझाने के लिए केवल बता रहे हैं, ये अपना पास क्या है a है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला में क्या होता था a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। a की जगह 60 है तो जहां जहां फॉर्मूला में a आया वहां हम लोग 60 पुट कर दिए, और b की जगह 4 है तो जहां जहां 4 है b आएगा वहां b पुट कर दिए, ठीक है। बस उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करना है, नॉर्मल सॉल्व कर देना है, ठीक है। सेम तरह से यहाँ पर हम लोग का कितना है, ये है हम लोग का दैट इज 105, ठीक। 105 को हम लोग a प्लस b के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 100 प्लस 5। तो 105 का स्क्वायर इसलिए 100 प्लस 5 का भी होल स्क्वायर होगा। इस पर हम लोग का a हो जाएगा 100 और b हो जाएगा 5। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर दैट मींस 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into a की जगह 100 और b की जगह है 5 प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 100 का स्क्वायर करने से क्या होता है, 0 जितना रहता है वो डबल हो जाता है, तो 2 0 तक 4 0 हो गया। और 5 टू 10 10 into 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25। नाउ इसको ऐड कर देते हैं तो 11025, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 10,000 11,000 और ये 25, तो 11,025 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 205, ये भी इसी तरह बनेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले तो a प्लस b का होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं, इसको लिख सकते हैं दैट इज 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये a हो गया हम लोग का 200 और b की जगह 5, तो a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a की जगह 100 प्लस इंटू b की जगह 5 प्लस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 00, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 00 बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लस 2 2 2 4 4 5 20, ये 20 हो गया और इसका 00, ठीक है। प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब ये हो गया 40,000 2000 और 25, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42,025, ये इसका आंसर। इस तरह से किसी भी नंबर का सिंगल नंबर को हम लोग प्रॉपर एडिशन के टॉप पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में ला सकते हैं, और उसके बाद फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी से तोड़ के
क्या करते हैं, एक्सपेंड करके फॉर्मूला में आंसर लाया जा सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी तरह आगे का एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे भी आपके साथ रह सकें। सो हैव ए नाइस डे।